नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय गुरु क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो संस्कृत साहित्य से परीक्षा की दृष्टि से इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं और सभी मित्र जो है इसको वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा। फिर इसको हम 24 घंटे के बाद में इस वीडियो को प्राइवेट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा की दृष्टि से ये आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इसमें जुड़ें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें वीडियो को। और जो है इसके 24 घंटे के बाद वीडियो को जो है प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो अधिक से अधिक मित्र जुड़िएगा, ठीक है, लाइव में। तो देखिएगा, दिया है क्रम संख्या 1, क्रम संख्या, फिर ग्रंथ, ग्रंथकार, काव्य विधा, सर्ग और अंक, अंगिरस, आधार ग्रंथ। देखिए बड़ा कर देते हैं, आधार ग्रंथ और समय, नायक नायिका, प्रमुख पात्र और विशेष। सामान्य परिचय में पढ़ना है संस्कृत साहित्य में। तो सबसे पहला ग्रंथ देखिएगा हमारा कौन सा ग्रंथ है, रघुवंशम। इसके लेखक कौन है, ग्रंथकार कालिदास। ग्रंथ भी है और ग्रंथकार दोनों साथ में नाम दिए। तो ग्रंथ जो है हमारा रघुवंशम और ग्रंथकार कालिदास। काव्य विधा ये महाकाव्य है, लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। इसमें 19 सर्ग हैं। इसका अंगिरस जो है वो श्रृंगार रस है। आधार ग्रंथ रामायण है। और समय जो है इनका क्या है, कालिदास का 150 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व। नायक नायिका रघुवंश में जो है श्री राम और सीता हैं। प्रमुख पात्र में दिलीप, सुदक्षिणा, विशिष्ट, नंदिनी, गाय जो है, और रघु, कौत्स, कुबेर, अज, इंदुमती, दशरथ, नारद, श्रवण, रावण, राम, सीता, विश्वामित्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, लवकुश, वाल्मीकि, अथित, अग्निवर्ण। और विशेष में जो है रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दूसरा ग्रंथ देखिएगा, दूसरा ग्रंथ है हमारा कुमार संभवम। इसके जो है ग्रंथकार कालिदास हैं। इसको भी महाकाव्य में, महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है काव्य विधा में। और ये लघुत्रयी ग्रंथ ये भी है, कुमार संभवम और रघुवंशम ये भी जो है लघुत्रयी ग्रंथ हैं और ये महाकाव्य। रघुवंश कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं, 17, और रघुवंशम में 19 सर्ग, ठीक है। इसका भी अंगिरस क्या है, श्रृंगार रस। इसका जो आधार ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवद गीता है कुमार संभवम में। और इसका भी समय पूर्व जो है क्या है, 150 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व। इसमें जो नायक नायिका हैं वो शिव पार्वती हैं, ठीक है। कुमार समूह में शिव पार्वती हिमालय, प्रमुख पात्र में शिव पार्वती हिमालय, मीना, नारद, तारकासुर, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव, रति, सप्तऋषि, कुमार कार्तिकेय। और विशेष में यह है 36 संस्कृत टीकाओं के साथ एक उच्च कोटि का ग्रंथ है ये। अगला है ग्रंथ किरातार्जुनीयम। ये जो है इसके ग्रंथकार कौन है, भारवी। तो महाकाव्य ग्रंथ है ये भी, ठीक है, ये भी महाकाव्य है। लेकिन ये जो किरातार्जुनीयम का बृहत्रयी के अंतर्गत आता है ग्रंथ। इसमें 18 सर्ग हैं। इसका प्रमुख रस जो है वीर रस है। ये महाभारत का वन पर्व से लिया गया है किरातार्जुनीयम। इसका उपजीव जो है किरातार्जुनीयम में महाभारत वन पर्व। ये 600 ईस्वी पूर्व लगभग में मतलब इसके है लिखा गया है, जो है भारत का समय है। और इनके जो नायक नायिका अर्जुन और द्रौपदी। प्रमुख पात्र में अर्जुन, कृष्ण, इंद्र, शिव जो है वो किरात भेषधारी हैं। पंच पांडव, वनेचर, दुर्योधन, द्रौपदी, व्यास, यक्ष, मूक को शुकर के नाम से बोला गया। और विशेष में आता अर्जुन द्वारा इंद्र व शिव की तपस्या। अगला है चौथा में क्या आता है, चौथा ग्रंथ जो है वो है शिशुपाल वधम। ये माघ का है, ग्रंथकार कौन है, माघ। ये भी महाकाव्य की श्रेणी में है और बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। तो शिशुपाल वधम जो है महाकाव्य है, बृहत्रयी ग्रंथ है और माघ इसके जो है ग्रंथकार हैं। और इसमें सर्ग कितने हैं, 20 सर्ग हैं। रस, प्रमुख रस क्या है शिशुपाल वधम का, वीर रस है। और इसका महाभारत सभा पर्व से लिया गया है इसका उपजीव। और समय जो है मांग का 675 ईसा पूर्व के लगभग है। और जो इसके नायक हैं वो श्री कृष्ण हैं। प्रमुख पात्र में आता है श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, शिशुपाल, दुर्योधन। और 1645 श्लोक हैं। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध हुआ है इसमें। अगला है न्यसधी चरितम। ये श्रीहर्ष की रचना है, मतलब ग्रंथकार इसके कौन, न्यसधी चरितम के
तो श्रीहर्ष, ये महाकाव्य, ये भी महाकाव्य है न्यस्ती चरितम, और ये भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है ये ग्रंथ। ठीक है, तो इसमें कितने हैं 22 सर्ग, न्यस्ती चरितम में 22 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग। इसका रस जो है श्रृंगार रस है, और ये महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है इसका उपजीवित ग्रंथ। और ये 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध के जो हैं श्रीहर्ष हैं समय इनका, और नल दमयंती के जो है नायक नायिका हैं, और प्रमुख पात्र में नल, दमयंती, भीष्म, भीम, हंस, नारद, अरुण, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, सरस्वती, कलिसेना, वैतालिका आदि हैं। और 2830 श्लोक उपलब्ध हैं। नल दमयंती का प्रणय वर्णन है विशेष में। अगला है बुद्ध चरितम, ये अश्वघोष की जो है, इसके ग्रंथकार कौन है, अश्वघोष हैं। और इसका ये ग्रंथ कौन सा है, महाकाव्य है ये ग्रंथ, और 28 सर्ग हैं। मूलतः 14 सर्ग ही उपलब्ध हैं, और इसका जो है शांत रस है, प्रमुख रस शांत रस, और ये कैसा ग्रंथ, इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसमें 78वीं जो है इसमें लगभग इनका समय बताया गया है सुघोष का, और ये इसको नायक जो है भगवान बुद्ध हैं। प्रमुख पात्र में आता सिद्धोधन, मायादेवी, सिद्धार्थ, श्रमण, छंदक, यशोधरा, बिंबसार, आरंडमुनि, नंदवाला, कामदेव। काव्य विशेष में क्या है, काव्य के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रतिपादन हुआ है। अगला है मेघदूत, इसके जो है कौन है ग्रंथकार, कालिदास। ये खंड काव्य और गीत काव्य है, और लगहत्रयी के अंतर्गत भी आता है। इसमें 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार है। ये रामायण कथानक का आधार पर ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है, और जो कालिदास का समय 150 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व है। इसमें जो है ये यक्ष यक्षिणी इसके नायक नायिका हैं, और प्रमुख पात्र में यक्ष, मेघ, बादल, कुबेर, और विशेष में दूत वाक्य के रूप में ये गीत काव्य है विशेष में। अगला है ऋतु संहार, ये कालिदास की रचना, ये खंड काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं, और ये जो है कवि कल्पित कथा है। ये इसका भी समय जो है कालिदास का 150 से 475 ईसा पूर्व है। 6 ऋतुओं का वर्णन है इसमें। ठीक है, और जो है अगला ग्रंथ है वो हमारा गीत गोविंद जयदेव, ये गीत काव्य, 12 सर्ग हैं, श्रृंगार रस है प्रमुख, और 11वीं शताब्दी जो है समय है जयदेव का, और राधा कृष्ण इसके नायक नायिका हैं, और प्रमुख पात्र में राधा कृष्ण और गोपियाँ हैं, और इस विशेष में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अगला है हर्ष चरितम, बाणभट्ट की रचना, ये आख्यायिका है, और इसमें हर्ष चरितम में 8 उच्छ्वास हैं। प्रमुख रस वीर रस है, और ये इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है, और बाणभट्ट का भी समय 7वीं शताब्दी है, और ये इसके जो है नायक है हर्षवर्धन। प्रमुख पात्र में हर्षवर्धन, राजवर्धन, राजश्री, प्रभाकर वर्धन, शशांक, ग्रह वर्मा और भैरवाचार्य। विशेष में क्या था, 7वीं शताब्दी के विंध्योत्तर भारत का चित्रांकन और हर्ष का जीवन चरित्र। अगला है 11वां कादम्बरी बाणभट्ट, ये क्या है, कथा है, और इसमें क्या है 2 खंड है, मूलतः 1 खंड अब उपलब्ध है। श्रृंगार रस प्रमुख है, और ये बृहत कथा, गुणाढ़ की बृहत कथा है। ये 7वीं शताब्दी है बाणभट्ट का समय, और इसके जो है नायक नायिका चंद्रापीठ और कादम्बरी है। प्रमुख पात्र में आता है चंद्रापीठ, पुंडरीक, वैशंपायन, कपिंजल, शूद्रक, शोक, चांडाल कन्या, तारापीठ, कादम्बरी, महाश्वेता, पत्रलेखा। विशेष में आता है चंद्रापीठ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया गया है इसमें। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, इससे बहुत प्रश्न बन सकते हैं, सर्ग भी पूछ सकता है, ग्रंथकार पूछ सकता है, और प्रमुख रस पूछ सकता है, आधार ग्रंथ पूछ सकता है। तो हमने अभी ये बताया। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं अगले ग्रंथों के साथ।